Welcome once again, my dear students, and today we are going to start a very good video for your revision, that is multiple choice questions related with the topic geometry. Today we will cover 40 questions, so video will be lengthier. Have patience and watch complete video for complete revision of your geometry 2 chapters. Which chapters? Chapter 5 and 6. So let us start. You can see your first question on the screen. Again, video is going to be a little bit lengthier, but don't worry, have patience and try to solve question one by one. You can take my video for reference. Don't see the solution part. Once you try, and then you can go for the solution. So a line that intersects two or more lines at distinct points is called, क्या हो सकता है? Parallel line, transversal line, intersecting, or none of these. Means अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, दो लाइन को जो ये लाइन काट रही है इसका नाम पूछा गया है. ये लाइन दो से ज्यादा लाइन को भी काट सकती है, इसका नाम पूछा गया है. What is the name of this line? Yes, I know some of you are knowing the names, and answer is what? B. Answer is B. Transversal. Answer is what? Answer is B. Transversal line. So second question is, if two adjacent angles are supplementary, then they form. अब देखो, दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं. सप्लीमेंट्री दो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में. पहला कॉन्सेप्ट एडजेसेंट का है, एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट, और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट. दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं. तो कैसे? देखो, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल कहीं पर भी हैं टेढ़े मेढ़े, उनको ऐड किया 180 हो गया. ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट. और दो एंगल किस तरीके से हैं कि उनकी एक आर्म कॉमन है. तो जब एक आर्म कॉमन है तो डायग्राम कैसे बनेगा? एक आर्म कॉमन है और दूसरी जो बची हुई आर्म है, एक अगर इस तरफ है तो दूसरी आर्म इसके इस तरफ आनी चाहिए. ठीक है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट. नाउ ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर एक में मिला दिए जाए, मतलब ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों को ऐड किया गया तो 180 आना चाहिए. और फिगर कैसा बनना चाहिए? फिगर बनना चाहिए ऐसे. देख लेते हैं, ये अगर 110 का है, ये हो गया 70 का. तो अब इसको अगर यहां मिला दिया, ये हो गया 110 का, ये हो गया 70 का. अब आप देखो, दो एंगल है, दो का सम 180 है. सप्लीमेंट्री. ठीक है, दो एंगल है, दोनों एंगल का 110 और 70, इनका सम 180 है, तो सप्लीमेंट्री हो गए. अच्छा, इन दोनों को इस प्रकार ज्वाइन किया गया तो एक साइड दोनों में कॉमन हो गई. एक इस साइड के इस तरफ है और दूसरे एंगल की दूसरी साइड इसके इस तरफ है. ये एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट भी क्वालिफाई हो गया. तो इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? नाउ सी द ऑप्शन. ऑप्शन इज, व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर पेयर. भाई एडजेसेंट एंगल फॉलो कर रहा है, सप्लीमेंट भी फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, वो क्या होता है? लीनियर पेयर होता है. ओके, लीनियर पेयर होता है. तो क्वेश्चन लीनियर पेयर कौन सा आंसर है? 2 का सी. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन at your screen. If two angles are supplementary, then the sum of their measures. अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनका मेजर क्या होगा? अभी डिस्कस कर लिया है. क्या होगा? 180. क्या होगा? 180. So this is थर्ड का B. Now fourth question. If two angles are complementary, नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आ गया है. अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, व्हाट डज इट मीन? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों को ऐड किया 90 डिग्री हो गए. ये कॉम्प्लीमेंट्री. इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन which answer is right? You can see
You can take out the answer. Answer C. Fourth का C. Fourth का C. Now, fifth question. If two lines intersect at point, then vertically opposite angle are always equal, unequal, supplementary and complementary. क्वेश्चन के साथ जाते हैं. टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट हुई, दो लाइन इंटरसेक्ट हुई. तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट हुई एंगल कितने बने? 4. एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना. इस केस में एंगल 2 है, एंगल 4 के इक्वल होता है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होता है. कौन से एंगल बनते हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं. ये इक्वल होते हैं, ठीक है. लेकिन क्या वो सप्लीमेंट्री होते हैं? मींस ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, दोनों का सम 180 सप्लीमेंट्री हो गए. अच्छा, अगर ये 45 तो ये 45 तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गए. लेकिन ये हमेशा थोड़ी ना होता है. दिस इज नॉट द ऑलवेज. ऑलवेज क्या होता है? ये इक्वल हमेशा होते हैं. मतलब सप्लीमेंट्री भी हमेशा नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होते, लेकिन इक्वल हमेशा होते हैं. सो आंसर इज व्हाट? फिफ्थ का ए. फिफ्थ का ए. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. कोई एंगल है उन्होंने लीनियर पेयर बनाया, कोई एंगल है उन्होंने लीनियर पेयर बनाया. ये 100 था, ये 80 हो गया. ये 55 है, सॉरी ये 55 है, ये 125 हो गया. लीनियर पेयर बनाया. तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ये लीनियर पेयर बनाया तो क्या वो इक्वल होंगे एंगल, सप्लीमेंट्री होंगे, अनइक्वल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? देखो वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री तो हो ही नहीं सकते. लेकिन इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री तो हमेशा होंगे. तो सप्लीमेंट्री इज द आंसर. भाई पूछा गया है जो लीनियर पेयर बना रहा है, इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं. कोई केस बनेगा इक्वल होगा. अनइक्वल हो सकते हैं? हाँ. इक्वल नहीं होंगे तो अनइक्वल होंगे. दोनों केस बन सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ी ना हुआ. आंसर क्या है? वो सप्लीमेंट्री 100% होंगे, 100% सप्लीमेंट्री होंगे. 6 का ए. क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड हियर आर योर ऑप्शंस. आप खुद ट्राई करो इसके. देखो टू लाइंस आर पैरेलल है, पैरेलल दे रखी हैं. एल और एम पैरेलल लाइंस हैं. तो ये बताना है कि 1 और 2 एंगल बराबर हैं. तो क्यों बराबर है? तो बात करते हैं. पैरेलल लाइन है, ये वाले एंगल अगर बात करें तो ये एंगल वाले चारों एंगल इंटीरियर पड़ रहे हैं. देखो इंटीरियर मतलब अगर मैं लाइन आगे बढ़ा दूं, ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ा दूं, तो जो ये एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बाहर बन रहे हैं. तो एक्सटीरियर एंगल का तो कोई पॉइंट ही बात ही खत्म हो गया. एक्सटीरियर एंगल तो हो नहीं सकते. ये एंगल इंटीरियर होंगे, ठीक. इंटीरियर बात किस एंगल की हो रही है? बात इन दोनों एंगल की हो रही है. इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है. दोनों इंटीरियर हैं और अपोजिट भी नजर आ रहे हैं. तो इंटीरियर भी हो गए और अपोजिट भी हो गए और अल्टरनेट काम कर रहे हैं. देखो अल्टरनेट काम कर रहे हैं. दोनों काम कर रहे हैं. अगर अल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक की जगह दूसरा काम कर सकता है. तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. अल्टरनेट अपोजिट से हमने अल्टरनेट लगा दिया यहां पे. तो क्या हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ऑप्शन सी इज राइट. 7 का ऑप्शन सी. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर. पेयर देख लेते हैं क्या फिगर दे रखा है. अगेन इंटरेस्टिंग फिगर इज गिवन. ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशंस विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन, विदाउट वॉचिंग द ऑप्शंस. क्या हो सकते हैं 1, 3, 2, 5 में क्या क्या रिलेशन हो सकती हैं? आई होप आप समझ गए होंगे. अब ऑप्शन देखते हैं. 1 और 3, 2 और 5, 2, 3 और 1, 2. हमको कौन से ऑप्शन निकालना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालने हैं. इंटीरियर
अगर आपको ये फिगर समझ में भी नहीं आता है, इंटीरियर एंगल निकालने हैं, तो इंटीरियर तो यहां पे केवल 2 और 3 ही दिखा रहे हैं। देखो भाई 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है? 2 और 3 कोई ऑप्शन है? 2 और 3 ऑप्शन बी है इंटीरियर, क्योंकि 1 भी एक्सटीरियर है, 4 भी एक्सटीरियर है, 5 भी एक्सटीरियर है। इंटीरियर में तो 2 ही एंगल हैं और यही है क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और आगे ऑप्शंस में हम जानेंगे जो बाकी सेट्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल हैं उनको हम क्या बोलते हैं। 9th, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are, क्या होगा? देखो, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles, corresponding angle होते कौन से हैं? 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक पेयर मैं बता देता हूं, बाकी पेयर आपको खुद निकालने पड़ेंगे। कैसे? एक पेयर, अगर इस एंगल की बात करेंगे, पेयर में 2 एंगल होंगे, पेयर में 2 एंगल होंगे। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल से काटा तो जो ये वाला एंगल बना, ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कैसे? ये वाला एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके हो जाएगा और ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो आप, ये एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बराबर हो गया। ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सो वी कैन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। ऑप्शन कौन सा हो गया? 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए। ओके, नाउ 10th, आपको ये फिगर दे रखा है और y बताना है, तो समझ में आ रहा है y 55 है वर्टिकली अपोजिट एंगल में। इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, y वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 10th का 55 आंसर होगा। 55 इज विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, waiting for your response। 120, 60, 180 and 90 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। हाउ कैन यू सॉल्व? एंगल x क्या होगा? ओके, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये लाइन पैरेलल होती है, ये भी 90, ये भी, मतलब अंदर वाले एंगल 90 होते हैं, तो बाहर वाले भी 90 होंगे। यही तो चीज बन रही है। जब लाइन पैरेलल है, जब लाइन पैरेलल है, इन दोनों का सम 180, 180, मतलब इसका सम 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 180। और ये एंगल है कौन से? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। 180 कब आना चाहिए? जब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। पैरेलल गिवन है, L और M पैरेलल है, इट मीन्स 60 और x इज 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, मतलब 120। विच ऑप्शन इज 120? ऑप्शन ए, 11th का ए, 11th का ए, 11th का ए। नाउ ये कौन सा एंगल हो गया? बात कर चुके हैं। जो फिगर दिख रहा है कौन सा एंगल है? सोचो आप, कौन सा एंगल है ये? फिगर L और M पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। कुछ फिगर दे रखा है, मैं बोलता हूं x 120 होगा, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एंगल का नाम क्या है? अभी पीछे ही डिस्कस किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पीछे ही डिस्कस किया है। सो ऑप्शन इज व्हाट? x की वैल्यू 120 होगी, 12 का ए,
12 का A, 12 का A. Now 13 question. Let us see. If arm of two triangle are parallel, arms parallel हैं two triangle की, मतलब डायग्राम होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं डायग्राम है क्या. Yes, we have got diagram. Arms of these two triangles are parallel. ये parallel है, हमको DEF निकालना है. अच्छा, sorry for that, इसमें मुझे B की वैल्यू भी आपको देनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दे रखी है. So let us see what. Let us assume angle B is equal to what? Angle B is equal to 75. अब करते हैं, ये हमने assume कर लिया. एंगल B कितना है? 75 है. एंगल B कितना है? 75. अब assume करते हैं. नाउ फिगर देखो आप, फिगर ऐसे दे रखा है. हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल जा रही होती है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है. मतलब अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये लाइन पैरेलल है अगर किसके, किसी और लाइन के, तो यही फिगर तो ये यहां पर भी बनाएगा, तो ये भी 75 होना चाहिए. ये एंगल B था, ये एंगल E लिखा हुआ है, ये G लिखा हुआ है, और हम नाम डाल सकते हैं, अपने डायग्राम को रिजेंबल कर सकते हैं. तो DEF इज व्हाट? DEF इज 75. 13 का ऑप्शन D. 13 का ऑप्शन D. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. यू कैन हैव योर स्क्रीन. देखो. ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर कमिंग बिफोर यू. देखो, दो पैरेलल लाइन है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं. क्या सॉल्व किया था? ये अगर लाइन इसके पैरेलल हो जाती है तो इसका और इसका सम 180 हो जाएगा. तो क्या मैं इसको घुमा नहीं सकता? इसको घुमा नहीं सकता, मतलब मैंने इसको घुमा दिया. जब घुमाया तो ये x हो गया, ये 2x हो गया. तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा. तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 180. मतलब 3x इक्वल्स टू 180. x इक्वल टू 180 बाय 3, दैट इज 60. x की वैल्यू 60 आ गई. विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी. 14th का बी ऑप्शन इज राइट. बी ऑप्शन इज राइट. 14th बी ऑप्शन इज राइट. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन 15. You can have a question at your screen. Options are before you. How can you find out x? x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट x? देखो, लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है. डायग्राम बना के बताता हूं सीधे. ये 110 है, तो ये 110 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 70 हो जाएगा. विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी. 15 का बी ऑप्शन. 15 का ऑप्शन बी इज राइट. एंगल अपोजिट टू द साइड LMN. LMN डायग्राम देख लेते हैं. N, L, M और ये ऑप्शन हो गए. डायग्राम भी हमारे पास है. इस ट्राइंगल में LMN के अपोजिट कौन? LMN ट्राइंगल में LM के अपोजिट कौन सा एंगल है? LM के अपोजिट कौन सा एंगल है? यस, एंगल N. एंगल N. अगर डायग्राम नहीं भी होता तब भी आप बता सकते थे. इफ यू डोंट हैव डायग्राम इवन देन यू कैन टेल कि N अपोजिट पड़ेगा. ठीक है. विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए. नाउ आपको क्वेश्चन दे रखा है. साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Q ऑफ ट्राइंगल PQR. PQR ट्राइंगल में Q के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? यू कैन सी द डायग्राम. Q के अपोजिट जो वर्टेक्स जो है Q, उसके अपोजिट कौन सी साइड है? Q के अपोजिट साइड PR होनी चाहिए. डायग्राम अगर नहीं भी होता तब भी आप बना सकते थे. तो PR इज द आंसर. PR ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, PR इज द आंसर. Q के अपोजिट PR साइड आनी चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड RT. RT के वर्टेक्स
आरटी के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? आरटी के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है? आप विदाउट डायग्राम भी बना सकते थे। आरटी के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो कौन सी है? एस। देखो अब ये क्वेश्चन तो आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू फ्रीक्वेंटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मीडियंस कैन हैव ट्राइंगल? हाउ मेनी मीडियंस अ ट्राइंगल कैन हैव? लेट अस सी मीडियन होता क्या है। क्वेश्चन पहले उठता है मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दिस, इफ वी टॉक अबाउट एनी ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की मैंने बात की, और ट्राइंगल में साइड कितनी हुई? एक साइड S1 हुई, एक साइड S2 हुई और एक साइड S3 हुई, मतलब 3 साइड हुई, 3 साइड हुई, 3 साइड हुई। अच्छा, तीनों साइड के मिड पॉइंट हुए, मिड पॉइंट MP, इसका भी मिड पॉइंट हुआ, इसका भी मिड पॉइंट हुआ, इसका भी मिड पॉइंट हुआ, हो गया। लेट अस मार्क मिड पॉइंट D, F और E, D, E, F, ये मिड पॉइंट हो गया। अब इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर दिया, मतलब मैंने AD निकाल ली, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड से, मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। क्या मिला? एक बार AD मिला, एक बार BE मिला और एक बार CF मिला। यही तो तीनों क्या हैं? मीडियन हैं। तो ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं? ओनली 3 मीडियंस आर पॉसिबल, ओनली 3 मीडियंस आर पॉसिबल। 19 का C, 19 का आंसर हो गया C, 19 का C। नाउ A और N, इंग्लिश का टेस्ट हो गया, इंग्लिश का टेस्ट हो गया, A और N, and connect a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. एल्टीट्यूड होता है ऐसा जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से करता है? नहीं, बात कर चुके हैं। क्या मीडियन होती है? क्या वर्टेक्स होती है? क्या कुछ भी नहीं होता है? भाई बात कर चुके हैं, मीडियन होती है। मीडियन कौन सा ऑप्शन है? बी, अभी कर चुके हैं बात, अभी यही तो बता रहे थे, ये डेफिनेशन आ गई। सो यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन हैव? हाउ मेनी एल्टीट्यूड ट्राइंगल कैन हैव? हाउ मैनी एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड क्या होता है? अगर मेरे पास ट्राइंगल है, मेरे पास ट्राइंगल है, मेरे पास ट्राइंगल है, मैं इस वर्टेक्स से इस पे अगर 90 डिग्री की साइड बना देता हूं तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो मैं इस साइड से इस पे एक ही एल्टीट्यूड तो बना सकता हूं। क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी लाइन पे एक पॉइंट से केवल एक ही बार परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती है। एक पॉइंट से किसी लाइन पे केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ की जा सकती है। तो सिमिलरली बात वही हो गई, इस लाइन पे इस पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर खींची जा सकती है। बट ये तो ट्राइंगल दे रखा था, ट्राइंगल दे रखा था। अगर ट्राइंगल दे रखा था थ्योरी फेल थोड़ी ना हो जाएगी। पहले हम पॉइंट की बात कर रहे थे, अब ये वर्टेक्स बन गई। एक वर्टेक्स से किसी साइड पे एक ही परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती है, और ट्राइंगल के केस में ये एल्टीट्यूड हो जाता है, ट्राइंगल के केस में ये एल्टीट्यूड हो जाता है। तो सिमिलरली इस वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जा सकती होगी और इससे भी एक खींची जा सकती होगी। सो हाउ मेनी एल्टीट्यूड अ ट्राइंगल कैन हैव? ओनली 3। ऑप्शन सी, 21 का ऑप्शन सी, 21 का ऑप्शन सी। नाउ 22, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, डायग्राम दिया हुआ है और बताना है पीएम क्या है। यू नीड टू टेल व्हाट इज पीएम। पीएम इज नथिंग बट इट इज एल्टीट्यूड। यू कैन मेक टी क्यू आर और ये एम, तो ये क्या हुआ? एल्टीट्यूड ही तो हुआ। सो 22 में ऑप्शन बी, 22 में ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। यू आर एंजॉइंग द सेशन। नाउ अगेन न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट आई वुड गिव यू ऑप्शंस।
किसी ट्राइंगल की बात करें, अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल एबीसी, ये इंटीरियर एंगल हो गए, ये तीनों इंटीरियर एंगल हो गए, और मैं अगर किसी वर्टेक्स की एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूं, किसी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स को एक्सटेंड कर देता हूं, तो जो ये एंगल बनता है ना, ये हो जाता है एक्सटर्नल एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटीरियर एंगल। एक्सटर्नल एंगल मतलब इसको वैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल एंगल तो हमें कई मिलने वाले हैं, ठीक है, बट हम एक इस एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल एंगल, ये वाला एक्सटर्नल एंगल, जो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये वाले एंगल का और इस एंगल का सम के इक्वल होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होगा। बात तो वही हो रही है, मतलब x की वैल्यू जो एक्सटर्नल एंगल है वो 50 प्लस 70 मतलब 120 होने वाला है यहाँ पे। इसके लिए कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। सो 23 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 23 का ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी विल बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन ऑफ द सेम टाइप। कैसे? यहां पर भी 50 प्लस x 110 होने वाला है, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है? 110 माइनस 50 मतलब 60। यही कॉन्सेप्ट तो है। तो 24 में विच ऑप्शन इज राइट? ए। 24 ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। 25 की बात करते हैं। 25 में अगेन सिमिलर डायग्राम इज गिवन टू यू, सिमिलर बट लिटिल विथ मॉडिफिकेशन वाज देयर। एक ट्राइंगल दे रखा है, ये दे रखा है एंगल x, यही वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 125, यू कैन सी एट योर स्क्रीन, और ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल एक्सटर्नल हो गया, ये इसके अपोजिट हुआ। इन दोनों के अपोजिट जो एंगल है, मतलब x प्लस 90 ही तो 125 होगा। यही तो डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग। तो x की वैल्यू क्या होगी? 120 माइनस 90 इज 35। कौन सा ऑप्शन हुआ? 35। कोई ऑप्शन है 35? यस, 25 का डी। 25 का डी। अब बात करते हैं 26 की। 26 की बात करते हैं। 26 की बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्या नया तरीके क्वेश्चन आ गया? ये तो सारे एंगल ट्राइंगल के अंदर ही आ गए। ऐसा तो नया क्वेश्चन हो गया। नया क्वेश्चन हो गया। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? अगर ट्राइंगल ए बी सी है, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज व्हाट? 180। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। Now, one angle is x, one is x, this is 50, and this is what? 60. So, let us put the value x plus 50 plus 60 is 180. So, x plus 110. सेवेंटी BAC is 70 डिग्री। BAC is 70 डिग्री। ओके, तो 70 कौन सा ऑप्शन है? सी। 26 का ऑप्शन है मेरे पास सी। (27) का एक डायग्राम बना रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस है? ये क्वेश्चन क्या एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस है? एक एंगल, सारे एंगल x हैं, उसके सारे एंगल x हैं, ऑल एंगल्स आर x, एंड लेट अस सी
डायग्राम को डाइसेक्ट करते हैं, ये दे रखा है, इट मीन सारी साइड बराबर हैं, और सारी साइड बराबर हैं और सारे एंगल भी बराबर हैं, एक्स एक्स एक्स। और हमने अभी पढ़ा है सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो जब 3 बार x जुड़ेगा तो 3x बराबर 180 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 180/3, मतलब x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60, मतलब सारे एंगल 60 होने वाले हैं, सारे एंगल 60 होने वाले हैं। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन 27 का ऑप्शन बी इज राइट। 28 देखते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये देखो हमें दे रखा है 28 दे रखा है, इसमें हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स थोड़ा ऊपर है, दिखाई कम पड़ रहा है, लेकिन एक्स है, एक्स नहीं अंदर ही है, ट्रायंगल के अंदर ही है? क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द, समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, something is missing, we cannot find out x only with this much value. So let us modify our question. What is the value of x in the adjoining figure? ये भी नहीं दे रखा है भाई, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये दे रखा है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। ये अगर 50 है तो ये एंगल x, ये एंगल x कब हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं कब, जब ये साइड इस साइड के बराबर हो तो x 50 हो जाएगा। अगर ये एज्यूम कर लें कि भाई इस पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू क्लियरिफाई दिस, वी आर नॉट एबल टू क्लियरिफाई दिस, और मुझे लग रहा है ये वाला एंगल पूछा गया है, कौन सा एंगल पूछा गया है, तो हम लोग x की वैल्यू रखते हैं इस क्वेश्चन में, डोंट वरी फॉर दैट। इसको मानते हैं कि कुछ नहीं मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। और इस तरीके के ट्रायंगल क्या बोलते हैं, जिसमें दो साइड, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 50 है तो ये 50 हो गया, तो क्या बोल सकते हैं, 28 में आंसर इज ए। ओके, हमने मॉडिफाई किया है क्वेश्चन, सॉरी some information is not there. A triangle in which 2 sides are of equal length is called, आ गया क्वेश्चन भी आ गया भाई, क्वेश्चन भी आ गया। A triangle in which 2 sides are of equal length is called what? Isosceles triangle। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। 29 का बी, 29 का आंसर इज बी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहां पे, इस डायग्राम में। अब देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, उसमें कुछ मिसिंग था, हो सकता है क्वेश्चन कुछ होता, लेकिन बेटा मॉडिफाई कर लिया, डोंट वरी फॉर दैट। यहां पे ट्राई करो, दोनों साइड बराबर है तो एंगल 40 ही होना चाहिए। विच ऑप्शन इज राइट, फॉर 30 वी पिक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, नाउ 31, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, सम ऑफ द साइड, क्या बात हो रही है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स। एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3। सम ऑफ एनी 2 साइड मतलब फर्स्ट का मैं 3 से भी प्लस कर सकता हूं, सेकंड का 3rd से भी कर सकता हूं, और फर्स्ट का 2nd से भी कर सकता हूं। सम, तो ये दोनों साइड का सम हमेशा 2nd साइड से बड़ा आएगा, 2nd 3rd का 1st से बड़ा आएगा, और 1st 2nd का 3rd से बड़ा आएगा। ऑलवेज ग्रेटर, सो व्हाट वी कैन पिक हियर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 sides of a triangle is greater than the 3rd side of a triangle. B, 31 का B, 31 का
बी, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 32। विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे हमको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अगर मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन लेता हूं, पहले में ही 70 + 20 है जो कि 90 मिल गया, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा 75 + 25 100 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 48 + 52 अगेन 100, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 35 + 55 55 + 35 ये भी 90 हो गया। तो विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो डी भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और ए भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। 32 2 ऑप्शंस आर देयर, ए एंड डी, ए एंड डी। याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 35 + 55 भी 90 होता है, ठीक है, ओके। 33 which pair of the angles are supplementary, supplementary means sum of the two angles would be 180 degree। तो फर्स्ट केस में 110 + 50 is 160, 105 + 65 is 170, 30 + 50 + 130 is 180, 45 + 45 is 90। तो ऑप्शन सी अगर मैं देखता हूं, 50 + 130 करता हूं तभी मुझे 180 मिलता है, और किसी में भी ए, बी और डी में दोनों एंगल का सम 180 नहीं है। तो सप्लीमेंट्री कौन सा हुआ, सी, ऑप्शन सी, 33 का ऑप्शन सी, 33 का ऑप्शन सी, 33 का ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 34, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63। 63 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, अगेन 63 में कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, 63 में कुछ ऐसा जोड़ दिया जाए कि सम 90 हो जाए। तो क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, कितना आएगा 27, आंसर इज 27। 27 विच ऑप्शन, 34 का बी, 34 का बी। अब मैं 35 की बात करता हूँ, 35 की बात करता हूँ। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, 105 में क्या जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए, 105 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 180 हो जाए। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए 65। 65 इज विच ऑप्शन, 35 का बी, 35 का बी। 36 क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या होना चाहिए 36 का बी, 36 का बी, 36 का बी होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ 36 का बी। 37 देखते हैं, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ द मेजर इज 90 डिग्री। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट में, तो इजी वन। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ देयर मेजर इज, उनका मेजर क्या होगा 90 होगा, 90। ऑप्शन बी 37 का बी, 37 का बी। 38 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स, डायग्राम देखना पड़ेगा। अच्छा, एक्स, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, कर चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है। तो 38 में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है, 38 में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है। एक्स की वैल्यू 60, 38, 38 का व्हाट, 38 का बी, 38 का बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ 39 डायग्राम दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड लग रहा है मुझे, रिपीटेड लग रहा है।
वैल्यू कितनी आने वाली है 70. 70 x की वैल्यू 70 आएगी, ऑप्शन ए. एंड लास्ट क्वेश्चन, इन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी द ट्राइंगल मस्ट बी. इन अ पाइथागोरस प्रॉपर्टी ट्राइंगल मस्ट बी. ऑप्शंस आर these. Options are these. In a right angled triangle, we apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem कब अप्लाई करते हैं? जब ट्राइंगल राइट एंगल होता है. So we have applied this Pythagoras theorem in right angle triangle. So option is what? Option is B. Option is B. 40 का ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? B. राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में अप्लाई करते हैं. राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. I hope you have enjoyed the session. The video is little bit long, but I tried my best to provide you complete revision in one video so that we don't require any other thing to prefer. Although there are lot many questions and these are the only basic questions. Okay, so try to watch video for reference only. Do not copy any questions. I hope some of you have got 100% marks.